हम बात कर रहे हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ की। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब वहां के 5 सबसे पूज्य लोक देवता। तो सवाल ये है कि इन पांचों में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नाम तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक ऐसा रास्ता है जो हमें सीधे मारवाड़ के इतिहास और वहां की गहरी आस्था की आत्मा तक ले जाता है। और वो नाम है पाबूजी राठौड़ का। वो सिर्फ कोई ऐतिहासिक हस्ती नहीं थे, बल्कि आज भी इतने सालों बाद भी राजस्थान के लोगों के दिलों में एक पूजनीय देवता के रूप में बसते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एक ऐतिहासिक व्यक्ति एक लोक देवता कैसे बन गया? इस सफर को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। जानना होगा कि कौन थे पाबूजी और कहां से ये सब शुरू हुआ। तो उनका जन्म हुआ था साल 1239 ईस्वी में। जरा सोचिए, हम आज एक ऐसे नायक की बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 800 साल पहले इस धरती पर थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जगह का नाम है कुलुमंड, जो आज के फलोदी के पास है। ये जगह आज भी उनके मानने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। और हाँ, उनकी जन्म तिथि वो थी चैत्र अमावस्या। इस तिथि को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ पर वापस आएगी। अब देखिए, किसी भी महानायक की कहानी उनके अपनों के बिना तो अधूरी ही रहती है ना? तो चलिए अब जानते हैं पाबूजी के परिवार और उनके खास साथियों के बारे में। तो उनके पिता थे धांधल राठौड़ और माता थी कमला देवी। उनके भाई का नाम था बुड्ढो जी, बहन थी पैमल और उनके भतीजे थे रूपनाथ जी। और दिलचस्प बात यह है कि रूपनाथ जी भी आगे चलकर खुद एक लोक देवता के रूप में पूजे गए। उनकी पत्नी का नाम था फूलमदे, जिन्हें सुप्यारवे भी कहा जाता था। वो अमरकोट के शासक सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी। मतलब इससे उस दौर के राजनीतिक रिश्तों का भी अंदाजा लगता है। और अब बात करते हैं उनकी सवारी की। उनकी घोड़ी, जिसका नाम था केसर कालमी। पाबूजी की कहानियों में केसर कालमी सिर्फ एक घोड़ी नहीं है, वो तो उनकी एक वफादार साथी है, कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन देखिए, पाबूजी की कहानी सिर्फ उनके जीवन काल तक ही नहीं रुकी। उनकी असली पहचान तो उस विरासत में है जो आज भी जिंदा है और जिससे हम पंचपीर की विरासत के नाम से जानते हैं। तो ये पंचपीर आखिर हैं क्या? दरअसल पंचपीर का मतलब है मारवाड़ के 5 सबसे बड़े, सबसे श्रद्धेय लोक देवता। और याद है, हमने शुरू में सवाल पूछा था। जी हां, उन्हीं पंचपीरों में पाबूजी को सबसे पहले पूजे जाने का सम्मान मिला हुआ है। और ये विरासत आज भी पूरी तरह से जीवंत है। कैसे? उनके जन्म स्थान कोलूमुंड में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो उनकी यादों को हमेशा ताज़ा रखता है। और ये मेला लगता कब है? ठीक उसी दिन, चैत्र अमावस्या को, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। याद है, मैंने कहा था इस तारीख को याद रखने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, आस्था और परंपरा सब एक साथ मिलकर आज भी जिंदा हैं। कि देवता को कितने नामों से जाना जा सकता है। उनके जो उपनाम हैं वो खुद ही एक कहानी कहते हैं। उन्हें एक दिव्य रक्षक माना जाता था, एक मरहम लगाने वाला, इंसानों और जानवरों दोनों के संरक्षक। मतलब उन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा गया, प्लेग जैसी बीमारियों से बचाने वाला प्लेग रक्षक माना गया। और हाड़ फाड़ के देवता भी, यानी जो हर तरह की बीमारी को ठीक कर दे। इतना ही नहीं, उन्हें सिद्ध देव, ऊंटों के देवता और सबसे बढ़कर गौ रक्षक देवता जैसे कई नामों से पुकारा जाता था। अब बात करते हैं उनकी वीरता के प्रतीक की। चलिए मन में उनकी एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं। उनका वो खास और प्रतीकात्मक रूप जो उन्हें राजस्थान के लोक देवताओं में एक अलग ही पहचान देता है। जब भी पाबूजी का जिक्र आता है तो आंखों के सामने एक ही छवि बनती है। घोड़े पर सवार एक योद्धा जिसके हाथ में भाला है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो पहली ही नज़र में बता देती है कि वो एक महान योद्धा थे। और उनकी इस छवि में एक और बहुत दिलचस्प बात है जिससे उन्हें तुरंत पहचाना जा सकता है। वो है उनकी पगड़ी। उनकी पगड़ी हमेशा सिर के बाईं ओर झुकी रहती है। ये उनकी एक बहुत ही अनोखी पहचान है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसकी वजह से पाबूजी को एक महान देवता का दर्जा मिला। ये कहानी है गौ रक्षा के लिए उनके बलिदान की। तो हुआ यूं कि ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ देवल चारणी नाम की एक महिला की गायों को बचाने से। यहीं से उनकी गौरक्षक वाली भूमिका असल में सामने आती है, एक निस्वार्थ रक्षा के काम से। और इस संघर्ष में एक बहुत ही दुखद मोड़ था। जानते हैं क्या? पाबूजी को किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही परिवार के एक सदस्य से लड़ना पड़ा।
उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बहनोई जींद्रव खींची खड़े थे। और फिर फलोदी के पास देचू नाम की जगह पर, वहीं पर पाबूजी राठौड़ ने उन गायों की रक्षा करते करते युद्ध में वीरगति प्राप्त की। उनका यह अंतिम बलिदान था जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक पूजनीय शहीद बना दिया। तो अब बात करते हैं अनुमरण की विरासत की। देखिए, पाबूजी की कहानी उनके बलिदान पर ही खत्म नहीं हो जाती। उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ, उसने एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी फूलम दे ने उनके वस्त्रों के साथ सती होने का फैसला किया। उनकी पत्नी का ये जो गहरा भक्तिपूर्ण कदम था, वो पाबूजी की कहानी और उनकी विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। और इस तरह के कार्य के लिए एक खास सांस्कृतिक शब्द भी है। जब कोई पत्नी अपने पति के शरीर के साथ नहीं बल्कि उनके किसी निशानी या वस्तु के साथ सती होती हैं, तो उसे अनुमरण या महासती कहा जाता है। इसे उनके अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना गया। या एक वादा, इसकी असली कीमत क्या हो सकती है? क्या ये बस कुछ बोले हुए शब्द हैं या उससे भी कहीं ज्यादा? असल में हमारी पूरी कहानी आज इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। अच्छा, तो कहानी के किरदारों से मिला जाए। सबसे पहले है देवल चारणी, जिनको वीरवड़ी भी कहा जाता था। देखिए, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि इस कहानी की नैतिक रीढ़ हैं। और लोक देवता पाबूजी के साथ उनका रिश्ता बड़ा ही पवित्र था। वो उनकी धर्म बहन थी। अब आते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर। ये है एक घोड़ी, केसर कालमी। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसी वैसी आम घोड़ी नहीं थी। इसे एक चमत्कारिक घोड़ी माना जाता था और इसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। आप समझ लीजिए, देवल चारिणी के पास इससे कीमती कुछ भी नहीं था। और बस यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देवर चारिणी पाबूजी के सामने एक प्रस्ताव रखती हैं। वो अपनी सबसे प्यारी घोड़ी केसर कालमी उन्हें देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि बदले में पाबूजी को उनकी गायों की, उनके पशुओं की हर कीमत पर रक्षा करने का वचन देना होगा। ये कोई मामूली लेन देन नहीं था, ये एक पवित्र सौदा था। घोड़ी के बदले पशुओं की रक्षा का वायदा, बस इस एक लाइन में ही पूरे सौदे का निचोड़ है। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इस वचन का वजन बहुत बहुत भारी था। इसमें सिर्फ शब्द नहीं थे, इसमें भरोसा था, सम्मान था और सबसे बढ़कर कर्तव्य था। और हाँ, पाबूजी ने ये वचन दे दिया। लेकिन जैसा बड़ी बड़ी कहानियों में होता है ना, हर वचन की परीक्षा तो होती ही है। और इस कहानी में परीक्षा की वजह बने खुद पाबूजी के बहनोई, जो जायल नागौर के राजा थे। अब देखिए, यहाँ रिश्तों की उलझन कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर दिक्कत क्या थी? वजह थी जलन, ईर्ष्या। पाबूजी के बहनोई की नज़र भी उसी चमत्कारिक घोड़ी केसर कालमी पर थी। वो उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। सोचिए, उसकी ताकत, उसका नाम उसे अपनी ओर खींच रहा था, पर वो उसे हासिल नहीं कर पाया। और बस यही नाकामी उसके दिल में बदले की आग भड़का देती है। अब जरा इस बात को समझिए कि कैसे एक चाहत बदले की भावना में बदल गई। पहला कदम, घोड़ी पाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। दूसरा कदम, इस नाकामी से गुस्से में भर गया और बदला लेने की ठान ली। और फिर आया तीसरा और सबसे खतरनाक कदम। उसने सीधा पाबूजी पर हमला नहीं किया। नहीं, उसने उस जगह चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। उसने पाबूजी के वचन की नींव पर हमला कर दिया। उसने देवल चारणी की बेबस गायों पर हमला बोल दिया। तो ये हमला सिर्फ जानवरों पर हमला नहीं था। नहीं, ये तो सीधा सीधा पाबूजी के दिए हुए वचन पर हमला था। उनके मान सम्मान पर, उनकी जुबान पर हमला था। मतलब अब उनके वचन की असली परीक्षा का समय आ गया था। तो अब सवाल ये था कि पाबूजी क्या करेंगे? सोचिए, एक तरफ थी रिश्तेदारी, अपना बहनोई, और दूसरी तरफ अपनी धर्म बहन को दिया हुआ एक पवित्र वचन। क्या चुना होगा उन्होंने इस धर्म संकट में? लोक कथा बताती है कि पाबूजी ने अपने वचन को हर रिश्ते से ऊपर रखा। जी हाँ, उन्होंने अपने ही बहनोई से युद्ध किया और देवल चारणी की गायों को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी ये कहानी यही सिखाती है कि वचन का मान रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसकी कीमत कभी कभी जान देकर भी चुकानी पड़ती है।
और शायद यही वजह है कि आज भी राजस्थान में लोग उन्हें एक वचन पालक देवता के रूप में पूजते हैं। मारवाड़ में ऊंट सबसे पहले कौन लाया? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? और जानते हैं, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है पाबूजी को। और बस इसी बात से जुड़ी है एक कमाल की कहानी कि कैसे वो एक देवता बन गए। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर पाबूजी ऊंटों के देवता बने कैसे? उन्हें इस रूप में पूजा क्यों जाता है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी किताब ना फैक्ट में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो एक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें परिवार का सम्मान दांव पर था और एक ऐसा वचन दिया गया था जिसने एक पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के माहौल से और एक वादे से। एक ऐसा वादा जो दिल से किया गया था, और बस यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जो पाबूजी को देवता का दर्जा दिला देती हैं। बात ये थी कि पाबूजी ने अपनी भतीजी केलम जी को एक वचन दिया। केलम जी जो गुड़ो जी की बेटी थी, और ये वचन उनकी शादी से जुड़ा हुआ था। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसके मेन कैरेक्टर्स से मिल लिया जाए। सबसे पहले तो हैं खुद पाबूजी जो ये वादा करते हैं, फिर हैं उनकी भतीजी केलम जी जिन्हें ये वादा किया गया है, और तीसरे हैं केलम जी के मंगेतर गोगा जी। ये पूरी कहानी जो है ना, इन्हीं तीनों के आसपास घूमती है। तो पाबूजी ने अपनी भतीजी से क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी शादी में दहेज के तौर पर ऊंट दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक कसम थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। अब देखिए, वादा तो कर दिया, पर इसे निभाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मारवाड़ में ऊंट थे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो लाने ही पड़ते। तो पाबूजी ने एक पूरा प्लान बनाया। स्टेप 1 था संकल्प, फैसला पक्का था कि वचन निभाने के लिए ऊंट लाने ही हैं। और स्टेप 2 था टारगेट। उन्होंने सिंध में दूधा सुमरा के ऊंटों के झुंड को अपना टारगेट बनाया। और फिर वही हुआ जो तय किया था। पाबूजी ने दूधा सुमरा के ऊंटों पर धावा बोला, और वो कामयाब भी हुए। वो ऊंटों के पूरे झुंड को सिंध से मारवाड़ ले आए। आखिर उन्होंने अपना वादा जो पूरा कर दिखाया था। अब ऊंट तो आ गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसने पाबूजी की एक ऐसी विरासत बना दी, एक ऐसी परंपरा की नींव रख दी जो आज तक चली आ रही है। चलिए देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। तो पाबूजी ने जो ऊंट लाए थे, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने हरमल रायका नाम के एक शख्स को सौंप दी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था। तो सवाल उठता है कि ये रायका थे कौन? देखिए, रायका, या जिन्हें रेखारी भी कहते हैं, वो उस इलाके में ऊंट पालने वाली कम्युनिटी है। ऊंटों से उनका रिश्ता कोई नया नहीं बल्कि पीढ़ियों पुराना है, और इसीलिए इस कहानी में उनका रोल बहुत ही सेंट्रल है। पाबूजी के इस एक काम का नतीजा ये निकला कि रायका समुदाय ने उन्हें अपना सबसे बड़ा देवता, अपना आराध्य देव मान लिया, और बस यहीं से वो ऊंटों के रक्षक के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और तो और यहीं से एक और परंपरा शुरू हुई कि जब भी कोई ऊंट बीमार पड़ता है तो आज भी उसके गले में पाबूजी के नाम की एक पवित्र तांती बांधी जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लोक कथाओं की यही तो खासियत होती है, उनमें हमेशा एक और परत, एक और मोड़ होता है। और इस कहानी में भी आखिर में एक हैरान कर देने वाली जानकारी है। बड़ी मजेदार बात है कि बीकानेर की अंता देवी हो भी ऊंटों की देवी माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारी लोक परंपराएं कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स हैं, जहां एक ही काम के लिए एक से ज्यादा देवी देवता भी हो सकते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पेंटिंग भी जिंदा हो सकती है? एक ऐसी तस्वीर नहीं जो बस दीवार पर टंगी हो, बल्कि एक पूरा का पूरा जीवंत अनुष्ठान, एक कहानी जो हर रात रंगों और संगीत के साथ सांस लेती है। तो चलिए आज हम उसी अनोखी दुनिया में चलते हैं। सोचिए जरा, एक 30 फुट लंबा कैनवस जो दिन में तो एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसमें जैसे जान आ जाती है। अब सवाल ये है कि भाई ये होता कैसे है ना कमाल की बात? यही सवाल हमें लेकर चलता है राजस्थान की एक बहुत ही अनोखी और जादुई परंपरा की ओर, पाबूजी की फड़। तो इस जादुई प्रदर्शन की गहराई में उतरने से पहले सबसे पहले उस कैनवस को समझना जरूरी है जिस पर यह पूरी कहानी रची जाती है, मतलब फड़ को। तो सवाल उठता है कि ये फड़ आखिर है क्या चीज?
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हाथ से बनी कॉमिक स्ट्रिप है, या कहें एक तरह का प्राचीन ग्राफिक नॉवल। कपड़े के एक बहुत बड़े से टुकड़े पर किसी लोक देवता या किसी नायक की पूरी जिंदगी की कहानी इसमें बयां की जाती है। और देखिए, जब विशाल कह रहे हैं तो मतलब सच में विशाल है। पाबूजी की फर लगभग 30 फीट लंबी होती है। सोचिए जरा, ये तो करीब करीब एक स्कूल बस की लंबाई के बराबर हुई। और चौड़ाई की बात करें तो वो भी करीब 5 फीट। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसा महाकाव्य कैनवस है जिस पर एक पूरी की पूरी कहानी रंगों में उकेरी हुई है, और वो बस इंतजार कर रही है रात होने का ताकि वो जिंदा हो सके। लेकिन जाहिर है ये कैनवस अपने आप तो कहानी सुनाएगा नहीं। इस कहानी में जान फूंकने के लिए कुछ खास कलाकारों की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं इन्हीं कहानीकारों की। अब देखिए, इस प्रदर्शन को हर कोई नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही पवित्र परंपरा है जिसे कुछ खास समुदाय जैसे भील, थोरी, नायक और आबड़ी ना जाने कितनी पीढ़ियों से निभाते चले आ रहे हैं। ये कला तो जैसे उनके खून में है, उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा। इस पूरे प्रदर्शन की जान है भोपा और भोपी की जुगलबंदी। भोपा यानी जो पुरुष कलाकार हैं, वो अपनी दमदार आवाज और रावण हत्था की धुन से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी साथी भोपी जो महिला कलाकार हैं, वो एक लालटेन से कहानी के अलग अलग सीन पर रोशनी डालती हैं और साथ ही थाली पर डांस भी करती हैं। मतलब संगीत, रोशनी और डांस का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इस कहानी की आवाज है रावण हत्था की धुन। ये एक बहुत पुराना तार वाला साज है, और इसकी जो आवाज है ना, थोड़ी दर्द भरी पर बहुत मनमोहक, वो इस पूरे प्रदर्शन में जान डाल देती है। पूरे माहौल को एक रहस्य और भक्ति के एहसास से भर देती है। तो अब मंच तैयार है, कलाकार मौजूद है और संगीत हवा में गूंज रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब सूरज ढल जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो ये कहानी जिंदा कैसे होती है। और हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पक्का नियम है। फड़ का वाचन हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रात में ही होता है। दिन के उजाले में ये बस एक पेंटिंग है, पर रात के अंधेरे में यही एक पवित्र अनुभव बन जाती है। तो माहौल कुछ ऐसा होता है। भोपा अपनी दमदार आवाज में रावण हत्था की धुन पर कहानी सुना रहे हैं। अब जैसे ही वो पाबूजी के किसी कारनामे का जिक्र करते हैं, भोपी फौरन अपनी लालटेन से उस 30 फुट के कैनवस पर ठीक उसी सीन को रोशन कर देती हैं। सोचिए, घने अंधेरे में सिर्फ वही एक हिस्सा चमक रहा है, और साथ ही भोपी के थाली नृत्य की ताल पूरे माहौल को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है। ये सच में एक जादुई नज़ारा होता है। एक छोटी सी लालटेन की वो कांपती हुई लौ एक इतने बड़े कैनवस पर जिसे एक एक करके कहानी के पन्ने पलट रही हों। देखने वालों की नज़र बस उस रोशनी का पीछा करती है, और सब उस एक पल में ऐसे खो जाते हैं कि कहानी का हर भाव सीधा दिल में उतरता है। तो अब तक हमने इस कमाल की कला का कैनवस देखा, इसके कलाकारों से मिले और प्रदर्शन को भी समझा। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये है कि आखिर ये सब किया क्यों जाता है? इस पूरी रात चलने वाले अनुष्ठान का असली मकसद क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये सिर्फ मनोरंजन या कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा और जज्बाती कारण छिपा है जो सीधा उस समुदाय के जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो जवाब है आस्था। पाबूजी की फड़ का वाचन दरअसल तब किया जाता है जब समुदाय के सबसे कीमती जानवर, उनके ऊंट, बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऊंटों के ठीक होने की कामना के लिए। तो ये सिर्फ एक कला का प्रदर्शन नहीं है, ये असल में उम्मीद का एक अनुष्ठान है। अपने बहुत ही प्यारे और ज़रूरी पशुओं की सलामती के लिए की गई एक सामूहिक प्रार्थना। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आस्था सच्ची हो तो कला और कहानी भी दवा का काम कर सकती है। पाबूजी राठौड़, आज हम इस महान लोक देवता की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। मारवाड़ में आज भी जब ये दोहा गूंजता है ना, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये पाबूजी की पूरी पहचान है। ये उस आन बान और शान की कहानी कहता है जिसके लिए पाबूजी राठौड़ जिए और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। ये पंक्तियां हमें सीधे उनकी दुनिया में ले जाती हैं, जहां वचन और सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी।
तो सवाल ये उठता है कि किसी वीर योद्धा की आन, मतलब उनका सम्मान, आखिर एक जीती जागती विरासत कैसे बन जाती है? कैसे एक इंसान लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगता है? चलिए उन वादों और उसूलों को समझते हैं जिन्होंने पाबूजी को एक राजा से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। देखिए, किसी भी लोक नायक की कहानी तब तक ही जिंदा रहती है जब तक लोग उसे याद रखें, उसे गाएं और उसे सुनाएं। और पाबूजी के मामले में ये काम करते हैं उनके पावड़े। ये आज भी राजस्थान की हवाओं में उनकी वीरता की गवाही देते हैं। तो चलिए इन अनोखी परंपराओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये पावड़े आखिर हैं क्या? दरअसल ये वो लोक गीत हैं जिनमें पाबूजी की जिंदगी और उनके कारनामों की गाथा गाई जाती है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। और पता है, इन पावड़ों को गाने का तरीका भी बड़ा खास है। इन्हें थोरी जाति के गायक माठ नाम के एक खास वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। जरा सोचिए, एक खास समुदाय एक खास साज के साथ सदियों से एक ही वीर की कहानी सुना रहा है। इतना ही नहीं, सारंगी पर गाई जाने वाली पाबू धनीरी रचना भी उनकी शान में गाया जाने वाला एक और खूबसूरत संगीत है। पाबूजी पर लोगों की आस्था सिर्फ गीतों और कहानियों तक ही नहीं है। उनके जो अनुयायी हैं, उनकी कुछ परंपराएं तो बहुत ही अलग और दिलचस्प हैं। जैसे शादी में 7 फेरों की जगह सिर्फ 3.5 फेरे लेना। जी हाँ, 3.5। ये उनके उस अधूरे विवाह और अपने वचन को निभाने के प्रति एक सम्मान है। और हाँ, उनके सम्मान में किया जाने वाला थाली नृत्य भी उनकी विरासत का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। अब देखिए, बात सिर्फ कहानियों और संगीत तक ही नहीं रुकी। पाबूजी की कहानी को कलम ने भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। कई बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने उनके जीवन पर किताबें लिखीं, जिससे उनकी गाथा को एक पक्का, एक स्थायी रूप मिला। जरा इस लिस्ट पे नजर डालिए, पाबूजी पर कितना कुछ लिखा गया है। आशिया मोडजी ने जो पाबू प्रकाश लिखा, उसे तो उनकी जीवनी ही माना जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। छंद, दोहे, गीत, सोरठे, मतलब साहित्य के हर रूप में उनकी बहादुरी को सहेजा गया है। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा और दूर दूर तक था। अब जाहिर है, कोई भी हीरो अकेले तो हीरो नहीं बनता। उसके साथ कुछ भरोसेमंद साथी होते हैं और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो उसकी कहानी का अटूट हिस्सा बन जाती हैं। तो अब बात करते हैं पाबूजी के साथियों और उन पवित्र जगहों की, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। ये वो लोग थे जो पाबूजी के साथ हर कदम पर खड़े रहे, उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी। चांदा और डेमा जैसे वीरों से लेकर वो 7 भील भाई जिन्हें पाबूजी ने पनाह दी थी। और ये घटना उनके एक बहुत बड़े उसूल शरणागत की रक्षा को दिखाती है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके उसूलों के प्रतीक हैं। अगर आज भी पाबूजी की मौजूदगी को महसूस करना है ना, तो इन जगहों पर जाना बनता है। उनका जो मुख्य मंदिर है वो फलोदी के पास कोलूमंड में है, जहां हर साल बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इसके अलावा उदयपुर के आहड़ में भी उनका एक बहुत जरूरी मंदिर है। ये जगहें सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, यहाँ आज भी उनकी विरासत जिंदा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने उनकी कहानी सुनी, उनके साथियों के बारे में जाना, पर आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से पाबूजी राठौड़ इतने पूजनीय हैं? उनकी विरासत आखिर किन उसूलों पर खड़ी है? पाबूजी की पूरी विरासत, उनकी पूरी कहानी बस इन 4 चीजों पर टिकी है। नारी का सम्मान, शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा, गौरक्षा और उनकी बेमिसाल वीरता। ये वो मूल्य हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। और शायद यही वजह है कि पाबूजी आज भी एक लोक देवता के रूप में हमारे दिलों में जिंदा हैं।